इंसान जब बुरे काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी आपकी जिंदगी पे गहरा प्रभाव डालेगी और आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये छोटी सी कहानी एक महात्मा जी की है। महात्मा जी अपने शिष्य के साथ कहीं भ्रमण पर निकले हुए हैं। वो एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। यही उनका रूटीन था। वे भ्रमण पर निकले हुए थे और जगह जगह घूमते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। जहाँ शाम हो जाती थी वहाँ रुकते थे और आसपास के गांवों में वहाँ प्रवचन करते थे। फिर अगले दिन आगे बढ़ जाते थे। वे लोगों से ज्यादा बातें नहीं करते थे, उनको शांत रहना ज्यादा पसंद था। और उनका जो शिष्य था, उस शिष्य को दुनियादारी की बातों में ज्यादा ध्यान लगता था, ज्यादा मन लगता था। दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी करने, लोगों से ज्यादा बात करने, लोगों के बारे में जानने, आसपास के लोगों के बारे में जानने और उनको कुछ बताने, इस सब में ज्यादा रुचि रखता था उनका शिष्य। महात्मा जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। महात्मा जी वो ज्यादा किसी के जीवन में दखल देना नहीं चाहते थे, नॉर्मल और सादा जिंदगी जीना चाहते थे। वो अपने काम से काम रखते, फिर अपने रास्ते चल देते। एक दिन महात्मा जी एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। महात्मा जी देखते हैं कि एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ रहा है। गुरु जी तो चुपचाप देख के और आगे बढ़ गए, चुपचाप निकल गए, लेकिन उनके शिष्य से रहा नहीं गया। वो दौड़ के गया मछुआरे के पास और उस मछुआरे को अहिंसा का उपदेश देना शुरू कर देता है। उस मछुआरे से कहता है कि तुम्हें हिंसा नहीं करना चाहिए, तुम गलत काम कर रहे, तुम जीव हत्या कर रहे हो। शिष्य उस मछुआरे को बहुत समझाता है। मछुआरा शुरू में कुछ रिएक्ट नहीं करता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन वो शिष्य जब लगातार बोले ही जा रहा था, लगातार समझाते ही जा रहा था, उपदेश देते ही जा रहा था, तब मछुआरा भी बोलना शुरू कर दिया और दोनों के बीच बहस होना शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, ये मेरे जीवन का रोजी रोटी है। अब दोनों के बीच धीरे धीरे तीखी बहस शुरू हो गई। अब तीखी बहस होते होते धीरे धीरे झगड़ा शुरू हो गया दोनों के बीच। महात्मा जी ने जब पीछे पलट के देखा तो उनको अपने शिष्य की आदत मालूम थी। दौड़ के उन दोनों के पास जाते हैं और जबरदस्ती शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और उसे खींच के वहां से वापस लाते हैं। महात्मा जी अपने शिष्य को समझाने लगते हैं कि तुम क्यों उलझते हो ऐसे लोगों से। शिष्य गुरु जी से कहता है कि देखे नहीं गुरु जी कि ये गलत काम कर रहा है, हिंसा कर रहा है, मैं इसे अहिंसा का उपदेश दे रहा था, समझा रहा था। गुरु जी ने शिष्य से कहा कि आखिर तुम उसे क्यों समझा रहे हो, उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो। तो शिष्य कहता है कि मुझे समझाना पड़ेगा, वरना उसे दंड तो कोई दे नहीं रहा है। यहाँ के महाराजा ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है कि ऐसे लोगों की दंड दिया जाए। गुरु जी ने कहा कि यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा, दंड तो वो देगा जो सबका रखवाला है, ऊपर वाला देगा। तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें इसके विषय में ज्यादा सोचने की जरूरत है। शिष्य कहता है कि वो क्या दंड देगा। गुरु जी कहते हैं कि धैर्य रखो, समय आने पे वो अपना फैसला सुना देगा। हमें इन सब बातों में उलझने की जरूरत नहीं है, हमें इन सब से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। शिष्य गुरु जी की बात सुन के चुप हो जाता है और इस बात के बीते हुए करीबन 2 साल हो गए। 2 साल के बाद फिर गुरु जी और शिष्य उसी रास्ते से गुजर रहे थे। वहीं सुबह का समय था, लेकिन नदी के किनारे अब दृश्य बदला हुआ था। शिष्य वहां पे देखता है कि नदी के किनारे एक सांप अपने जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियां उसे नोच नोच खा रही है। शिष्य को ये सब देख के रहा नहीं गया, वो दौड़ के गया सांप को बचाने के लिए। गुरुजी ने फिर से शिष्य का हाथ पकड़ लिया और शिष्य से कहे, नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आखिर ये क्या है, कोई हिंसा करता है, मैं उसे रोक रहा हूं, तब भी मना कर रहे हो। किसी की जान जा रहे हैं, मैं उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं, तब भी मुझे रोक रहे हो। गुरुजी उस शिष्य से फिर कहते हैं, मैंने कहा था ना कि वो अपना फैसला सुनाता है, उसे फैसला सुनाने दो। गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें याद है कि आज से 2 साल पहले हम लोग यहीं से गुजर रहे थे और एक मछुआरा था जो यहाँ पे मछलियां पकड़ रहा था। वो मछुआरा अब सांप बन चुका है जो अभी वर्तमान में दिख रहा है, और वो मछलियां चींटियां बन चुकी है जो उसे नोच नोच खा रही है। वो मछुआरा ही है जो सांप बना हुआ है, वो अपनी करनी का फल भुगत रहा है। तुम उसे मत रोको, अगर तुम उसे रोकते हो तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। ये ऊपर वाले का न्याय है।
दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जो कर्म करते जाएंगे उसका फल वैसा ही मिलता जाएगा। बुरा कर्म करते जाएंगे बुरा होते जाएगा, और अच्छा कर्म करते जाएंगे अच्छा होते जाएगा। याद रखिए दोस्तों, आगे पीछे दाएं बाएं देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखने वाला तो ऊपर वाला बैठा हुआ है और वो सब कुछ देखता है। दुनिया देखे या ना देखे, उसके नजरों से कोई छुप नहीं सकता, उसके नजरों से कोई भाग नहीं सकता। जब उसका फैसला आता है, उसका निर्णय आता है, दुनिया में कोई भी उसे टाल नहीं सकता, उसे रोक नहीं सकता। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।